हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। मैं कार्बन एंड कंपाउंड है ना इसके क्लास लेने जा रहा हूं और ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले जो सिलेबस है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मैं जितना भी चैप्टर का कंटेंट है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, nomenclature of carbon compound, functional group, saturated and unsaturated hydrocarbon, chemical properties of compound and finally we will discuss soap and detergent। हम लोग फिर लास्ट में soap and detergent डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन क्या है, तो आप पता होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, या बोल सकते हैं इट इज एन एलिमेंट, है ना, इट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है हुज एटॉमिक नंबर इज 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो 6 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तब जाकर के हो जाता है 2 और 4, ठीक है। तो कार्बन क्या है आपका, इट इज अ नॉन मेटल या एलिमेंट है। इसका सिंबल जो होता है वो C से होता है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं 6 है। उसके बाद ए जो एटॉमिक नंबर है हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के संख्या है जो 6 ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर जो इसका मास नंबर होता है, अगर नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो कार्बन अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में जाकर के क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और ए डिटरमाइन करता है मास ऑफ कार्बन। तो इसका जो मास होता है वो 12 होता है, ठीक है, 6 + 6 एंड आउटर मोस्ट में जो है इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि 2n² रूल है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो यहाँ पे कार्बन में पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ऊपर के ही डेफिनेशन में कि कार्बन क्या है, तो इट इज अ मेटल या इट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। और दूसरी बात क्या कि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। इसके बाद जो ए जो है ऑल लिविंग बीइंग्स प्लांट एंड एनिमल्स में मौजूद होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, है ना, एज वेल एज और प्लांट वगैरह में भी और एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ए जो कार्बन है ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मेरा मेटल एंड नॉन मेटल का एक जो वीडियो बना हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको डिस्कस किया था कि वैसा बॉन्ड जो होता है कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसीलिए क्या होता है कोवैलेंट होता है। जबकि आयोनिक में क्या होगा, आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब जाकर के आयोनिक का फॉर्मेशन होता है, जबकि कोवैलेंट का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके होता है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि देखिए कार्बन के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर कार्बन पूछ दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका 2 है। एक जो सबसे पहला है आपका टेट्रावैलेंसी और दूसरा आपका आ जाता है कैटिनेशन, ठीक है,
तो टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 4 वैलेंसी, ठीक है, 4 जो इसका वैलेंसी होता है। जैसे देखिए जब कार्बन का एटॉमिक नंबर Z बराबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप 2 और 4 हो जाएगा। तो ए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है टेट्रा वैलेंसी को। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ए 4 इलेक्ट्रॉन है इसको टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं या 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसके बाद कैटिनेशन क्या होता है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का खुद से जुड़ जाना क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इस केस में होता क्या है कि जब भी कार्बन किसी भी चीज के साथ अगर कंपाउंड बनाना स्टार्ट करेगा तब क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड नॉट पॉसिबल टू गेन इलेक्ट्रॉन। और यही कारण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन always forms covalent bond, है ना। कहता है कि बताइए कि कार्बन जो है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है बिकॉज द outermost orbit of carbon consists of 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन and also it is not possible to gain 4 electron, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे ना 4 गो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है ना ही 4 गो गेन कर सकता है। सो इट फॉर्म bond by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अतः ये जो बॉन्ड बनाता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, और जब शेयरिंग की बात होती है तब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयोनिक कब बनेगा, तो यहाँ पे लॉस और गेन की बात आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग की बात आएगा, तब जाकर के क्या बात होती है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। लॉस और गेन में आपका हो जाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बताया है आपको कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जबकि आयोनिक बॉन्ड क्या है, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनता है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्बन होते हैं उसका जो है वो ऑलोट्रॉप्स के बारे में हम फिर चर्चा करते हैं। ऑलोट्रॉप्स क्या होता है, द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, different physical form of an element in which they exist, ठीक है। वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिसमें एलिमेंट मौजूद होते हैं उसका जो फिजिकल फॉर्म है उसको ऑलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और कार्बन हैज 3 ऑलोट्रॉप्स, ठीक है। पहला जो आपका आ जाता है उसका नाम है डायमंड, सेकेंड है आपका ग्रेफाइट, और थर्ड है आपका बकमिंस्टर फुलरन,
ठीक है, बकमिस्टर फुलन। तो ए जो है आपका ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आ गया, यानी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच दे एग्जिस्ट, अलग अलग वो फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद होता है उसको ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ए पार्ट है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कार्बन होता क्या है, तो इट इज एन एलिमेंट, है ना, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 हो गया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो सब 6 ही होता है। उसके बाद जब हम इसमें बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में मास होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं, मास बताते हैं। तो 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। और उसके बाद मैंने बताया था कि कार्बन के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जबकि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कार्बन के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो कार्बन के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। एक का नाम है टेट्रा वैलेंसी, दूसरा का नाम है कैटिनेशन। तो टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी। कार्बन का 4 जो वैलेंसी होता है उसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इसके बाद इसमें एक और गुण है, वो होता है कैटिनेशन का। यही क्वेश्चन इस करके आता है कि वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन क्यों सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो 2 रीजन है, टेट्रा वैलेंसी, दूसरा का कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना, सेल्फ मतलब अपने से जुड़ जाने का कैपेसिटी, है ना, जैसे कि ह्यूमन मेंटालिटी वगैरह भी होता है किसी किसी से, मतलब तुरंत बार में क्लोज वगैरह आ जाना, तो वही है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना, जुड़ जाने के जो कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको कैटिनेशन कहते हैं। जिसके बाद वाई कार्बन फॉर्म ऑलवेज कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है और कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखिए, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसके बाहर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना आसानी से लॉस करना सही होता है, ना आसानी से गेन करना सही होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाता आखिर है, तो ये क्या करता है, फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग का जब भी बात आएगा तो कोवैलेंट की बात होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है कि ये जो बॉन्ड बना रहा है वो कोवैलेंट। इसके बाद ऑलोट्रॉप्स क्या होती है, तो ऑलोट्रॉप्स के बारे में मैंने चर्चा किया, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच दे एग्जिस्ट, मतलब अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। और कार्बन का 3 अलग अलग ऑलोट्रॉप्स है जिसका नाम है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।